अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिनर के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अरहर की दाल की खिचड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है। सिर्फ दो चीज़ों के साथ ही तैयार होती है। कोई इसमें मसाले नहीं जाते, कोई चीज़ों को हमें भूनना नहीं पड़ता, क्योंकि इसका दाल का जो फ्लेवर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये खिचड़ी बनकर तैयार होती है। और सर्दियों की नाइट में अगर इसको खाया जाए तो यकीन मानिए किसी नेमत से कम नहीं है। और इसके साथ अगर अचार हो, कैरी का अचार हो या फिर शलजम का या सब्ज़ी का अचार हो, तो क्या ही मज़ा होता है इस खिचड़ी को खाने का। तो रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अरहर की दाल की ये खिचड़ी हमने किस तरीके से बनाई, तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये अरहर की दाल है मेरे पास। जिस शॉप से भी आप दाल परचेज़ करते हैं, आप उनसे कहें कि आपको अरहर की दाल दे दें, तो वो इस तरीके की होती है। अच्छा, इसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। आप इसको जितनी देर भिगो कर रखेंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी गलेगी और जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी खिचड़ी। तो इतनी सॉफ्ट हो गई। देखें, मैं इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो ये टूट रही है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो इसको मैंने अच्छे से भिगो के रखा हुआ है। वज़न में 1 पाव दाल है मेरे पास और 1 पाव मैंने लिए हैं यहाँ पर सेला राइस। अच्छा, ये खिचड़ी आप सेला राइस में ही बनाया करें, इसी के साथ ही बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है और बहुत ही सौंधी-सौंधी खिचड़ी बनकर ये तैयार होती है। तो मैंने इनको पहले से भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए हम इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, उसके अंदर आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और 1 प्याज शामिल की है मैंने बारीक स्लाइस में कट करके। तो इस तरीके से मैं इसको चलाती जाऊँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है और ब्राउन प्याज करना है और इस प्याज को हमें बाहर निकाल लेना है। तो इस खिचड़ी के साथ तो तली हुई प्याज का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लिया है, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए, अब जो मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर दाल को गलाना है। तो मैंने बस बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ इतना पानी शामिल किया है मैंने कि दाल हमारी अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए। तो बस अभी हम सिर्फ दाल को यहाँ पर गलाने के लिए रखेंगे और 15 से 20 मिनट में ये दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। तो मैं इसका पहले आपको बॉयल दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखें, इसका एक बॉयल आ रहा है। हिला लेते हैं इसको अच्छे से और इसको हल्की धीमी आंच में हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और हमें इसको बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि चावलों के साथ भी इसको कुक होना है। तो हमें यहाँ पर 70% दाल को यहाँ पे गलने के लिए रखना है। थोड़ा सा ढक्कन में खोलूँगी, वरना इसका जो उबाल है वो बाहर आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। क्योंकि ये दाल थोड़ी सी हार्ड होती है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है। लेकिन अगर आप न्यू दाल ख़रीद रहे हैं, पुरानी दाल इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप गलाते ही रहेंगे, कभी भी नहीं गलेगी। अब देखें, सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन इस पर एक कसर अभी बाकी है। 70% कुक हो चुकी है हमारी दाल यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर मैं चावल शामिल कर दूँगी। जो मैंने चावल 2 घंटे पहले से भिगो के रखे हुए हैं, सेला चावल। और सेला चावल के साथ तो बहुत ही लाजवाब ये खिचड़ी बनती है। और आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर कोई मिर्च मसाले शामिल नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीज़ों को भुना हो या शामिल किया हो, सिर्फ हम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ इस खिचड़ी में नमक ही शामिल किया जाता है। इस दाल का अपना ही फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त, बहुत भरपूर होता है। तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग यह नमक शामिल कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। पानी भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया मैंने। इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया है और इसकी बॉइलिंग आ गई बहुत अच्छे से। और इस दाल के बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर फ़ायदे होते हैं। हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत ही बेहतरीन ये दाल होती है। सर्दी के मौसम में इस दाल का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो अब यहाँ पर मैंने इसको दम लगा दिया है। पानी इसका थोड़ा ड्राई हो गया था। 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पे लगे हुए। तो अब मैं आपको इसका दम खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन सी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है और कितना बेहतरीन इसको दम लगाया। अभी देखें, इसका चावल का दाना देखें, एक एक दाना कैसा खिला खिला सा है। और ऐसा नहीं है दाल बहुत ज़्यादा मैश हो गई हो या चावल हमारे थोड़े जुड़ गए हों, बैठ गए हों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जब आप इसको बिल्कुल परफेक्ट दाल को गलाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी खिचड़ी भी ऐसे ही बनेगी, फरकी फरकी। और इतनी सौंधी सौंधी की खिचड़ी बनकर तैयार होती है, अचार के साथ, प्याज के साथ, या फिर शलजम का अचार हो तो क्या ही बात होती है। तो इसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज भी रख दिया, आप देख सकते हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ शलजम के अचार की रेसिपी भी शेयर की थी। तो मैंने वही अचार भी इसके साथ रखा है, क्योंकि इस खिचड़ी के साथ शलजम के अचार का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बेस्ट है। तो देखें, अरहर की दाल की खिचड़ी देखें, इसका दाल का दाना देखें, आप इसका चावल का दाना देखें, कितनी बेहतरीन सी लग रही है। और ये देखें शलजम का अचार जो मैंने आप लोगों को सिखाया था।
तो बहुत ही बेहतरीन सी ये खिचड़ी बनती है और बहुत ही बेहतरीन सा ये खाना होता है सर्दी की डिनर में। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं हल्का-फुल्का तो इस तरह की खिचड़ी ज़रूर बनाएँ। शलजम के अचार के साथ इसको एन्जॉय करें। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही यम्मी किस्म की खिचड़ी बनती है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।